वेलकम टू ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थियरी फॉर एग्जाम्स चैप्टर 1 वीडियो 21। आज का विषय है लोक संगीत दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत परंपरा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये वीडियो लोक संगीत से संबंधित दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत परंपराओं का एनसीईआरटी आधारित तथ्यात्मक एवं परीक्षा उपयोगी अध्ययन है। इन परंपराओं का विस्तृत संगीतात्मक, दार्शनिक या प्रस्तुति आधारित विवेचन इस वीडियो में शामिल नहीं है। हमारा फोकस पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पर रहेगा। देखिए, अगर इस पूरे टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है: दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत परंपराएं लोक और शास्त्रीय संगीत के मिश्रित स्वरूप को दर्शाती हैं और मुख्यतः भक्ति से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये ना तो पूरी तरह से लोक संगीत हैं और ना ही शुद्ध शास्त्रीय। ये भक्ति से भरे हुए दोनों का एक मिलाजुला रूप हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा, दक्षिण भारत में मंदिरों से जुड़ी कई संगीत परंपराएं प्रचलित हैं, जिनमें लोक तथा शास्त्रीय दोनों तत्व पाए जाते हैं। यही इनकी सबसे खास पहचान है। लोक संगीत की जो सादगी होती है और शास्त्रीय संगीत का जो डिसिप्लिन है, दोनों के अंश इनमें मिलते हैं। तो चलिए अब इन परंपराओं में से कुछ सबसे प्रमुख नामों को देखते हैं, जिनसे परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है सोपान संगीतम। सोपान संगीतम केरल से संबंधित मंदिर संगीत परंपरा है। यह मंदिरों की सीढ़ियों अर्थात सोपान पर गाया जाने वाला संगीत है। यह मरार समुदाय से जुड़ा है और इसमें इडेक्का वाद्य का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए यह केवल पहचान स्तर तक ही महत्वपूर्ण है। अब केरल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की एक और महत्वपूर्ण परंपरा तेवारम की। तेवारम तमिलनाडु से संबंधित शैव भक्ति संगीत परंपरा है। इसे ओदुवार समुदाय द्वारा मंदिरों में गाया जाता है। ये भक्ति आधारित मंदिर संगीत है। तो तेवारम के लिए 3 कीवर्ड्स हैं: तमिलनाडु, शैव भक्ति और ओदुवार समुदाय। सोपान संगीतम और तेवारम के अलावा दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत से जुड़ी अन्य भक्ति परंपराएं हैं तिरुप्पावई, अयप्पन पाट्टू और मुडेट्टू। परीक्षा के लिए इन परंपराओं के सिर्फ नाम और पहचान ही जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने कुछ मुख्य परंपराओं के नाम जान लिए। अब एक बहुत जरूरी सवाल: इन संगीत परंपराओं को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? इनकी पहचान का सबसे बड़ा सूत्र याद रखिए, ये परंपराएं दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत से संबंधित हैं। इनका स्वरूप लोक शास्त्रीय मिश्रित है। ये ना तो पूर्ण शास्त्रीय हैं और ना ही शुद्ध लोक संगीत। ये एक हाइब्रिड फॉर्म है और क्लासिफिकेशन वाले सवालों में यही पूछा जाता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के तौर पे समराइज कर लेते हैं। ये वो हिस्सा है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: सोपान संगीतम केरल, तेवारम तमिलनाडु, ओदुवार तेवारम से संबंधित और इडेक्का सोपान संगीतम से जुड़ा वाद्य। यही तथ्य एमसीक्यू और वन लाइनर में सीधे पूछे जाते हैं। इन एसोसिएशंस को बिल्कुल रट लीजिए। और एक क्विक रिवीजन के लिए बस ये कीवर्ड्स याद रखें: दक्षिण भारत, मंदिर आधारित संगीत, लोक और शास्त्रीय का मिश्रण और पहचान आधारित प्रश्न। बस इस टॉपिक से इतना ही जरूरी है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 का वन लाइनर रिवीजन एवं एग्जाम रिकॉल करेंगे। उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपकी अब तक की सारी तैयारी एक साथ कंसोलिडेट हो जाएगी। ट्यूनक्राफ्ट को सब्सक्राइब करें एग्जाम ओरिएंटेड म्यूजिक थ्योरी के लिए।